जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपाउंड्स हैं और हम कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैटर के बारे में पढ़कर भी आ रहे हैं क्लास 9th में। लेकिन मैटर के अंदर जो भी हमारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब कुछ मिला करके हमारे अलग अलग जो कंपाउंड्स बनते हैं, चाहे उनमें हमारी खाने की चीज़ें हों, चाहे हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने की चीज़ें हों, चाहे हमारे बीमार होने पर हमारी मेडिसिन्स हों, चाहे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हों, जैसे लकड़ी हो गया, बक्से हो गए लोहे के, वो भी एक चीज़ें ही हैं सॉलिड की। और ऊपर से कंपाउंड्स भी हमारे लिक्विड फॉर्म में, हमारे खाने की चीज़ें जैसे कि हमारा वाटर हो गया या हमारे मैंगो शेक, हमारी चाय, कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं में से हमारी कुछ चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया कैटेगरी में, जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे, तो हम उनके बारे में अच्छे से जान पाएँ कि कौन सा कंपाउंड किस चीज़ के लिए पार्टिकुलर है। इसके अंदर हमें सारी चीज़ें, इस ग्रुप के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर हमें केवल इसी की चीज़ें मिलेंगी। तो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने डिवाइड किया एसिड और बेस की कैटेगरी में, और उनको किन बेसिस पे किया, किस वजह से किया, इनके पीछे पूरा एक अलग सेपरेट इनका अपना साइंस है, एक अलग पूरी केमिस्ट्री है कि आखिरकार इनका क्या बेस चला। वैसे तो इसके कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया, जैसे कि हमारे कुछ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोले जाते हैं, जिनके अंदर हमारा मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एटम होता है, एलिमेंट होता है, जो उसमें यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा कार्बन। लेकिन उसके अलावा हमारे और भी कई सारे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन इतना मेनली अमाउंट में नहीं होता, वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स अदर यूज़ हो रहे हैं कार्बन से अलग, किसी में हमारे कुछ पार्टिकुलर यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कई सारे हमने कैटेगरी करी, जिनमें से हमारी एक कैटेगरी है एसिड और बेस। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम एसिड और बेस, और इसके बाद एक तीसरा टॉपिक और आता है सॉल्ट, इन्हीं के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया एंड द फाउंडर ऑफ SRJ ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल SRJ साइंस हब। तो देखिए, एसिड अपने आप में क्या है, जो बताया गया है कि हमारी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनके अंदर हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, ठीक है, एसिड में, तो वो ऐसे कंपाउंड हमारे एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, नेगेटिव आयन, ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे बेस के अंदर आ जाते हैं। वैसे तो इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उनको हम अलग पढ़ेंगे, इसमें हम आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं। और तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट हमारा ये है कि जो हमारा एसिड है और जो हमारा बेस है, उन दोनों को मिलाकर सॉल्ट बनता है। जहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिड है और दूसरा कंपाउंड जो कि हमारा बेस है, जब भी हम इन दोनों कंपाउंड्स को मिला देंगे, ठीक है, पहला एसिड दूसरा बेस, दोनों को मिलाने पर जो भी हमको नया कंपाउंड मिलेगा, नया जो सब्सटेंस मिलेगा, वो हमारा कहलाएगा सॉल्ट। अब इसकी भी कई सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, कैटेगरीज हैं, उनको भी आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो हमारा डिपेंड करता है कि किस तरीके का होगा, कि हमने उसको बनाने में कैसा एसिड और बेस कंपाउंड यूज़ किया है, ठीक है। तो फिलहाल आपको बता दें, एसिड जो होते हैं हमारे, वो ऐसे होते हैं कि जो कंपाउंड है उनके अंदर आपको, अगर आप उसको पानी में मिलाते हो तो उसमें H पॉजिटिव आयन ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, और अगर बेस को मिलाते हो तो वहाँ पे OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव आयन ब्रेक हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड बेस के अंदर, ठीक है। अब बात करिए एसिड की, तो एसिड के अंदर हमारे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है, और जो हमारा सॉल्ट है वो हमारा एसिड और बेस, इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इन्हीं तीनों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो था क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। सो थैंक यू एवरीवन।